हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बीएसटी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। यानी कि एक कंपनी कैसे बनाते हैं या एक कंपनी का निर्माण कैसे होता है, उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है कंपनी प्रमोशन, और मैंने आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स पहले बता दी है। कंपनी प्रमोशन के अंदर कंपनी को बनाने के लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ रहे थे, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो दो तरह के जो मेजर डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी में बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बाद और कौन सी डॉक्यूमेंट्स कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसी प्रमोटर को बनाने ज़रूरी होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहला जो अगला डॉक्यूमेंट हम पढ़ने वाले हैं, रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। आपको ध्यान हो अगर, हमने तो बात की थी कि कंपनी में प्रपोज डायरेक्टर्स के लिए एक रिटन कंसेंट दी जाती है। इसको हम ऑब्जेक्टिव लेटर भी या ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर हैं यानी कि संभावित, यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो उस समय एक्चुअल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टर होंगे, उन सब के हमको यहाँ पर रिटन कंसेंट लेनी है। और रिटर्न कंसेंट के साथ साथ हमें उनसे ये भी कंसेंट लेनी है कि उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, यानी कि उन्होंने योग्यता अंशों को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। उस कंसेंट के बाद ही हम इस जो प्रपोज डायरेक्टर्स है उनकी आगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो एक श्योरिटी है वो हम ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, और ये समझौता जो है ये हो रहा है भाई मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक के साथ। एक्चुअल में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको अलग से एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो बंदा कौन होगा उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, प्रमोटर जो है वो किसी व्यक्ति से क्या करेगा, इसके बारे में एग्रीमेंट करेगा। और इस चीज़ का भी एग्रीमेंट रिटन फॉर्मेट में होगा जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जमा कराया जाएगा। क्लियर? इन चारों डॉक्यूमेंट्स के बनने के बाद आपको नंबर 5 पे एक स्टेचुरी डिक्लेरेशन करनी होती है। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब होता है वैधानिक घोषणा। वैधानिक घोषणा जो होती है वो इस चीज़ की जाती है कि भाई कंपनी ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, यानी कि कंपनी के समामेलन के लिए जितने भी आवश्यक कार्य हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पूरे कर लिए हैं, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली है। भाई हमने नेम का अप्रूवल करा लिया, हमने अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली, उनकी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, उसके अलावा हमने इनके डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने एमओए तैयार कर दिया, हमने एओए तैयार कर दिया, प्रपोज डायरेक्टर्स जो हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट भी ले ली, इसके अलावा एक मैनेजिंग डायरेक्टर से एग्रीमेंट भी कर लिया। तो यही सारे काम तो करने होते हैं एक कंपनी को चलाने के लिए। इन सारे के सारे कामों को जब आपने पूरा कर लिया है तो ये डिक्लेरेशन हम रजिस्ट्रार के लिए देंगे कि हमने एक कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी कर ली हैं। और ये भी आपका रिटन फॉर्मेट में होगा, और इस पर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील या किसी कोर्ट के जज के क्या करवाओगे, साइन करवाओगे, और फिर ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपके इन अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक लास्ट आता है वो आता है फी रिसिप्ट के बारे में, यानी कि आपका जो फीस का रिसिप्ट है वो आपको क्या करना है,
लेना है जमा करा के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बदले में कंपनी के लिए क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में एक फ़िक्स चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, एक फ़ीस देनी होती है। तो वो फ़ीस के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं फ़ीस का अरेंजमेंट करके। तो जब इन सारी चीज़ों को एक प्रमोटर कलेक्ट करके रजिस्ट्रार ऑफिस में देगा तो वहाँ पर उसको क्या मिल जाएगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का जो प्रमोशन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने यहीं पे ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन रहे हैं पोजीशंस ऑफ प्रमोटर के बारे में। पोजीशंस ऑफ प्रमोटर एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको बताया था ये कंपनी के प्रमोशन के लिए प्रमोटर अपॉइंट किया जाता है। ये प्रमोटर कोई भी इंडिविजुअल, कोई ग्रुप या कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो इसको लेके कॉन्सेप्ट बनता है कि जब ये कंपनी बनाते हैं उससे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में इन्होंने सारे खर्चे कर दिए कंपनी को लेके। तो यहाँ पर 3 तरह की पोजीशंस के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे होते नहीं है ये कि आपका जो प्रमोटर है क्या वो कंपनी का ओनर है, क्या वो कंपनी का एजेंट है, और क्या वो कंपनी का ट्रस्टी है। ठीक है, तो 3 कंडीशंस बनती हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रमोटर की एक्चुअल में प्रमोशन के टाइम कंपनी में एक क्या पोजीशन है, वो कंपनी में किस हैसियत से काम कर रहा है। तो देखो, ऑनर तो हो नहीं सकता क्योंकि कंपनी का जो स्वामी होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद बनता है, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी तो हम डॉक्यूमेंट्स ही बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तब उसके पास फाइनेंस का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो जिस तरह से उसके शेयर्स जो बंदा खरीदेगा वो बाद में मालिक बनेगा, स्वामी बनेगा। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है नहीं। एजेंट जो होता है वो हम अपॉइंट कर नहीं सकते क्योंकि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए पहले एक प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। एजेंट का रिलेशन होता है अपने प्रिंसिपल से, और कंपनी का एजेंट अभी नहीं बन सकता क्योंकि कंपनी अभी खुद ही अस्तित्व में नहीं आई है। अभी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी किसी को एजेंट अपॉइंट कर सकती है, लेकिन अभी तो कंपनी का फर्स्ट स्टेप प्रमोशन का ही चल रहा है, जिसमें हम कंपनी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जो उसके लिए एसेंशियल वर्कर्स हैं, वर्कर्स में मतलब वर्कफोर्स में अपन मैनेजिंग वर्कफोर्स या जो डायरेक्टर्स वगैरह चाहिए उनको अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन कंडीशंस में अभी कंपनी इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपने लिए एजेंट अपॉइंट कर सके। तो इसको भी हम क्या नहीं कहेंगे, एजेंट भी नहीं कहेंगे, ऑनर भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रन्यासी। प्रन्यासी बोल लो या न्यास बोल लो। जैसा कि हमको पता है कि एक ट्रस्ट के अंदर जो एक ट्रस्टी होता है वो एज ए मेंबर समाज सेवी के रूप में काम करता है, और उसका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होता अपने ट्रस्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रमोटर है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है। उसने जो ये कंपनी के फॉर्मेशन का या प्रमोशन का जो काम किया है इसके बदले में वो कंपनी से इसका क्या लेगा, कंसिडरेशन लेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बन रहा है। ऐसी कंडीशन में इसको हम कंपनी का ट्रस्टी भी नहीं कहेंगे। तो ना तो ये ऑनर है, ना एजेंट है, ना ये ट्रस्टी है। तो इसको हम कहें क्या, तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है इसको हम केवल कंपनी के एक्सिस्टेंस को क्रिएट करने वाला एक क्रिएटर बोल सकते हैं, कि कंपनी जो है उसको बनाने के लिए कंपनी का निर्माण करता, कंपनी का कंस्ट्रक्टर, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्वामी, एजेंट या ट्रस्टी ना मान के जो प्रमोटर की पोजीशन है उसको हम क्या मानेंगे, एज ए कंस्ट्रक्टर या क्रिएटर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी जो है वो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद यानी कि समामेलन के बाद ही सारे के सारे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑथराइज होगी। लेकिन इससे पहले जो खर्चे किए जा चुके हैं उनके लिए जो प्रमोटर है वो कंपनी पर केस भी नहीं कर सकता कानूनी रूप से, क्योंकि उस समय तो कंपनी बनी भी नहीं है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रारंभिक खर्चे बोलते हैं, और ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं इनको प्रपोज्ड डायरेक्टर्स के थ्रू क्या किया जाता है, पे किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से जो आपकी प्रमोटर की पोजीशन है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम अगले।